एक बच्ची थी जिसका अफेयर चल रहा था। उसने अपने पिताजी से कहा, अभी की न्यूज है रिसेंटली, उसने अपने पिताजी से कहा कि मेरा विवाह उससे करा दीजिए। पिताजी ने मना कर दिया, नो, तुम्हारा विवाह नहीं कराएंगे उससे, वो ठीक नहीं, जो भी कहा। फिर उस बच्ची ने मां को फोर्स किया कि तुम मेरा विवाह उससे करा दीजिए। मां ने भी कहा, जब तेरे पापा रेडी नहीं है तो मैं भी नहीं करा सकती। थोड़ा सा और पेशेंस रखना। और सुनो, कुछ दिन बाद उस बच्ची को पता चला कि उसकी मां का अफेयर चल रहा है। किसी से। तो उस बच्ची ने मां से कहा, या तो तुम मेरी शादी करवा दो, नहीं तो मैं ये बात पापा को बता दूंगी। मां ने कहा, तू कुछ भी कर ले, पर मैं उसे तेरी शादी कराने में असमर्थ हूं, क्योंकि तेरे पापा के आगे मेरी नहीं चलेगी। उल्टा मुझे ही कुछ सुना देंगे वो मारपीट भी हो सकती। तो उस बच्ची ने कहा, एक उपाय है जिसमें आप भी हैप्पी हो सकती हैं और मैं भी। बोले क्या? बोले क्यों न पापा को ही मार दिया जाए, तुम भी खुश रहोगी और मैं भी खुश रहूंगी। और अपनी खुशी के लिए उन दोनों ने मिलकर ये समाज ऐसा बन गया। तो भाई आजकल आपको बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने को मिल होंगे, राइट। बहुत सारी ऐसी होती हैं वाइफ सोसाइटी में आजकल, जिनकी धीरे धीरे थिंकिंग चेंज हो रही है बेसिकली। और शादी के बाद उनको लगता है ऐसा कि अगर हस्बैंड, देखो थोड़ी बहुत तो लड़ाई होती है, राइट, हर रिलेशन में और हर घर में थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, लेकिन वो धीरे धीरे आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। और ख़ास तौर से विमेन की थिंकिंग इस टाइम बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, और फेमिनिज़म के नाम पे। और मतलब कुछ ऐसी वाइफ हैं, कुछ जो ऐसा सोचती हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि अगर हस्बैंड नहीं रहेगा तो वो बेसिकली फ्री हो जाएंगे कुछ भी करने को, राइट। आज़ादी उनको मिल जाएगी, और जो उसकी प्रॉपर्टी है हस्बैंड की, जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है वो भी, और उसने जितना कमाया है वो भी, वो सारी उसकी हो जाएगी। उस प्रॉपर्टी पे और उसके पैसों पे वो आराम से अपनी लाइफ निकाल लेगी, और उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। तो उन सारी थॉट्स से उसके अंदर फिर हस्बैंड को ख़त्म करने की एक आइडिया जनरेट होने लगता है धीरे धीरे, राइट। ऐसा बहुत सारे घरों में हम लोग को देखने को मिल रहा है आज के टाइम में, और ऐसी थिंकिंग बहुत सारी वाइफ्स की बन रही है आज के टाइम में धीरे धीरे। और ये सब बेसिकली कराया जा रहा है सोसाइटी में। ये सब बेसिकली फेमिनिज़म के नाम पे विमेन के दिमाग में ये सारी चीज़ें डाली जा रही हैं, और उनको बेसिकली भड़काया जा रहा है सोसाइटी में, जिसकी वजह से घर टूट रहे हैं, राइट। तो वो एक चीज़ डिस्कस की है, और उस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की है महाराज जी ने। रीजन तो जानना नहीं चाहोगे, और इसको भी कई लोग कह देंगे ये तो अपनी अपनी चॉइस है, लोग अपने हिसाब से जिएं, अफेयर चलाएं तो चलाएं। अब तो ऐसे तो भाई एक और ये फेमिनिज्म का एजेंडा होता है, गलत चीज़ों को वो ऐसे प्रमोट करता है कि विमेन के दिमाग में ऐसे डालता है गलत चीज़ों की कि भाई ये तो आपकी आज़ादी है, आपका ये हक है, आपकी बॉडी है, आप जो चाहें वो करो, राइट। ऐसा नहीं है। अगर आपको एक सोसाइटी में रह रहे हो, अगर आप समाज में रह रहे हो, आप कहीं भी अगर रह रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंडर, तो आपको उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है थोड़ा बहुत। हमेशा आप ये बात नहीं बोल सकते माई बॉडी माई चॉइस, राइट। तो लेकिन फेमिनिज्म जो है वो गलत चीज़ों को वुमेन के दिमाग में इसी थॉट के साथ डाला जाता है, इसी थॉट को जोड़ के डाला जाता है उनके दिमाग में कि भाई आपकी लाइफ है, आपकी बॉडी है, आप जो चाहें वो करो, राइट। हस्बैंड का आपकी बॉडी पे कोई हक नहीं है, राइट। तो इस टाइप से फेमिनिज्म के नाम पे वुमेन को भड़काया जा रहा है हमारी सोसाइटी में आज के टाइम में। कानून भी बन गया है। ऐसी समाज की दुर्दशा होते हुए हम लोग देख रहे हैं, और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। कौन धर्म की रक्षा करेगा? कौन करेगा? हम लोग ऐसे ही बैठे रहे।